नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम निहारिका है और आज हम पहुंच गए हैं निहाल एग्रो फार्म घूमने के लिए और अपने बकरियों का हालचाल लेने के लिए और आपको बकरियों के बारे में कुछ नया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम अपने इस चैनल पे बकरियों के बारे में कुछ न कुछ नई इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहेंगे कि यदि कोई बकरी हीट पे होती है तो उसकी पहचान कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आपको निहारिका जी ने बताया कि क्या कहते हैं, आज के वीडियो में हम जो है ये देखेंगे कि यदि हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है तो उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी बकरी हीट में है। तो इसके लिए हम एक कपड़ा लेते हैं, एक मेल बकरा ले लेते हैं या मेल भेड़ ले लेते हैं और एक कपड़ा लेते हैं जो चौकोर कपड़ा होता है और उसके चारों कोने पे तने बंधे होते हैं। उस कपड़े को हम जिस तरीके से, ये आप देख सकते हैं कि भेड़ को बांधा जा रहा है, उसको नीचे जहाँ से बकरा क्रॉसिंग करता है उस पोर्शन को कवर कर दिया जाता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से इन चारों कोनों को आपस में ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे कि जो भेड़ है जब भी वो क्रॉस करने की कोशिश करे तो क्रॉसिंग ना हो पाए। तो इस तरीके से हम एक भेड़ को या बकरे को क्या कहते हैं, भेड़ के झुंड के बीच में छोड़ दिया करते हैं। यही अमूमन प्रैक्टिस हुआ करती है। जब आप देखते होंगे कि जब आपके पास एक अपने फार्म में एक बाड़े में 20-25 जानवर हैं तो उन 20-25 जानवर में कौन सी बकरी या कौन सी भेड़ आपकी हीट पे आ गई है, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या है, ये जो मेल भेड़ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेल भेड़ जो है वो सभी बकरियों के पीछे की तरफ सूंघता घूम रहा है। तो ये क्या करता है, ये उन हार्मोन्स की स्मेल को लेने की कोशिश करता रहता है और जब भी इसे कोई बकरी जो है जो हीट पे आने वाली होती है या जिसका हीटिंग पीरियड पास में होता है, ये उसकी स्मेल को सूंघ लेता है और फिर उसको माउंट करने की कोशिश करता है। तो अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में जो इस समय ये भेड़ जो है वो अलग अलग जो भेड़ हैं उनको स्मेल करने की कोशिश कर रहा है और वो देखने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी भेड़ जो है वो हीट पे आई हुई है। एक मिनट। तो ये भेड़ जो मेल भेड़ जो है, ये आप देख सकते हो, ये दुम्बा प्रजाति का मेल भेड़ है। तो ये दुम्बा जो है ये और दुम्बियों को स्मेल करता घूम रहा है। तो चूंकि इस समय जो क्वांटिटी ऑफ भेड़ हैं वो इसमें लगभग 50 के करीब हैं, तो इसको कुछ समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो भी दुम्बी हीट पे आने के लिए तैयार होती है ये उसके आसपास तक पहुंच जाता है। ठीक है, अभी आप देखें तो इतनी सारी भेड़ में वो उस पर्टिकुलर भेड़ को दुम्बी को स्मेल करने की कोशिश कर रहा है जो हीट पर आने के लिए इस समय उपयुक्त है। आप देख सकते होंगे ये पर्टिकुलर कुछ एक भेड़ हैं जिनको स्मेल करने के बाद फिर उनका पीछा करने की कोशिश करके उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके की प्रक्रिया जो है, जब आपके पास एक बड़ा झुंड होता है और आपको ये अंदाजा नहीं होता है कि भाई अगर आप उसमें किसी को बकरी को या बकरे को बकरियों के बीच में छोड़ देते हैं या भेड़े को भेड़ के बीच में छोड़ देते हैं, तो आपको चूंकि ये अंदाज नहीं हो पाता है कि कौन सी क्रॉस हो गई है और कौन सी क्रॉस नहीं हुई है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसका इस्तेमाल ऐसे समय पर किया जाता है जब आपके पास काफ़ी अच्छा एक बड़ा झुंड हो। तो ऐसे केस में क्या है, इस तरीके से एक मेल जो होता है उसको इस तरीके से कपड़ा बांध के उसका जो अंग होता है उसको कवर करके और इस तरीके से उसे झुंड में छोड़ दिया जाता है और ये उसके जो स्मेल है उसको सूंघता रहता है और जो भी बकरी क्या कहते हैं उस पर हीट पे आने के लिए रेडी होती है, ये उसके ऊपर चढ़कर और उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि इसने अभी एक प्रकार से एक प्रयत्न किया एक पर्टिकुलर भेड़ के ऊपर चढ़ के और उसको क्रॉस करने का। इसको हम माउंटिंग प्रक्रिया भी बोलते हैं। तो जब ये माउंट करने की कोशिश करता है तो ऐसे समय पर हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर बकरी को हम उस बाड़े से निकाल के बाहर कर देते हैं और हमें ये आइडेंटिफाइड हो जाता है कि ये वाली बकरी जो है या ये वाली भेड़ जो है ये अब इस समय हीट पर आ गई है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम उस बकरी को उस बाड़े से निकाल के बाहर कर देंगे और हम क्या करेंगे, फिर हम ये प्रक्रिया अपनाएंगे। फिर उसके ऊपर हमारा जो भी ब्रीडर बकरा है हम उस ब्रीडर बकरे को माउंटिंग के लिए और क्रॉस कराने के लिए छोड़ सकते हैं। तो इससे हमें बिल्कुल क्लियर ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है
कि ये वाली जो बकरी है या भेड़ है ये हमारी क्रॉस हो गई है और इसको अब हमें दोबारा से क्रॉस नहीं कराना है, तो हम उसके ऊपर कोई ना कोई मार्क कर सकते हैं। तो अभी आप जैसा देख सकते हो दुम्बा अभी भी जो है प्रयासशील है और वो जो भी बकरी जो भी भेड़ हीट पे आ सकती हैं उनको ढूंढने का प्रयास कर रहा है। आप देखिए ये अलग अलग हर भेड़ को पीछे से सूंघने की कोशिश कर रहा है और उन हार्मोन्स को स्मेल करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं जो है ये अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग भेड़ों को बार बार स्मेल करता है और फिर उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अपनी जीभ से चाट चाट कर। आप और क्या कहते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर भेड़ के पास आके खड़ा हो गया और अब इसने जो है वो माउंटिंग की प्रक्रिया की है, लेकिन चूंकि कपड़ा बंधा था तो इसलिए ये भेड़ क्रॉस नहीं हो पाई है। तो इसे हम कहते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा भेड़ कौन सी बकरी हीट पर आ गई है। धन्यवाद दर्शकों, आशा करती हूँ कि हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना पता लग गया होगा कि जब कोई बकरी हीट पर होती है तो उसकी पहचान कैसे की जाती है। अगर हमारी इस वीडियो से आपको सीखने को मिला हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दर्शकों।